सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश का विरोध। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर लूटकांड में हुए एक और एनकाउंटर पर दुख जताया और इसे लेकर भाजपा व योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है और इसे उत्तर प्रदेश के भविष्य के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया। अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश की छवि को धूमिल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे भविष्य में सत्ता में नहीं लौटेंगे। अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद पिता का बयान। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुए ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने उन्नाव में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। अनुज 1 लाख का इनामी और अमेठी का निवासी था। उसके पिता ने आरोप लगाया कि छोटे अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, जबकि बड़े अपराधियों पर कार्रवाई तक नहीं हो रही है। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 फरार हैं, जिनकी तलाश में एसटीएफ सहित पुलिस टीमें जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसाद में मिलावट पर बवाल। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मिलावट को लेकर विरोध तेज हो गया है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खाद्यान्न विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मथुरा और अयोध्या समेत बाबा विश्वनाथ के प्रसाद में मिलावट हो रही है। उन्होंने मांग की कि आंध्र प्रदेश की तरह यहाँ भी जाँच होनी चाहिए। सिंह ने दावा किया कि बांग्लादेशी रैकेट नकली खोवा, पनीर और घी बेच रहा है। कटहरी में सपा सांसद लालजी वर्मा पर जातिवाद का आरोप। कटहरी विधानसभा क्षेत्र के पखनपुर गांव में यादव समाज की बैठक में सपा सांसद लालजी वर्मा पर जातिवाद और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगे। वक्ताओं ने वर्मा के परिवार से किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने पर विरोध की चेतावनी दी। यादव समाज ने परशुराम यादव पहाड़ी को आगामी उपचुनाव के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। पुलिस की कार्रवाई पर सत्ता और विपक्ष में टकराव। सुल्तानपुर डकैती में मंगेश यादव और अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद यूपी में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था की मजबूती बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे पुलिस की विफलता करार दे रहा है। 2002 से 2024 के बीच यूपी में 1007 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। योगी सरकार में 207 अपराधी मारे गए, जबकि 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। यूपी में 660 सरकारी स्कूलों के बंद होने का खतरा। जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या के कारण 660 स्कूलों के बंद होने की आशंका है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर साल दाखिले बढ़ाने के प्रयास विफल हो रहे हैं। कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से भी कम रह गई है। बहेड़ी ब्लॉक के एक स्कूल में केवल 1 छात्र है। शिक्षकों ने निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि नए प्रवेश 30 सितंबर तक होते हैं, इसलिए जून के आधार पर स्कूल बंद करना उचित नहीं है। भाजपा नेत्री सिपाही के साथ लापता। भदोही में भाजपा की चेयरमैन पद की पूर्व उम्मीदवार 45 वर्षीय नेत्री अपने घर किराए पर रहने वाले 30 वर्षीय सिपाही के साथ लापता हो गई हैं। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी 2.5 करोड़ के जेवर और नकदी लेकर भागी है। उन्होंने कहा कि सिपाही ने पत्नी को ब्लैकमेल किया है। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेत्री के साथ 7 साल का बेटा भी लापता है। बनारस में वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर ड्राइवरों का धरना। बनारस में वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को लेकर एनईआर के ड्राइवरों और गार्डों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि ट्रेन का संचालन एनसीआर के बजाय एनईआर के चालक गार्ड से कराया जाए। धरना देने के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इससे पहले आगरा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हाल ही में पीएम मोदी ने किया था, लेकिन अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया था। भारत में कोई असली हिंदू नेता नहीं, बोले शंकराचार्य। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति असली हिंदू नहीं हैं, अन्यथा देश में गोहत्या नहीं होती। उन्होंने बीजेपी के विरोध का उल्लेख करते हुए कहा कि विशेषकर नागालैंड में उनकी यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया और यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया। वक्फ
बोर्ड की 96 बीघा जमीन सरकारी खाते में दर्ज। कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती भूमि को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का विरोध मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। एडीएम न्यायिक की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि डीडीसी न्यायालय के आदेश पर यह संपत्ति ग्राम समाज की घोषित की गई थी, जिसके बाद इसे सरकारी कब्जे में लाया गया है।